नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं और बात करेंगे बीजेपी की स्ट्रेटजी की। उसके सबसे बड़े रणनीतिकार पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो वो तैयारी करते हैं, जितना वो सोचते हैं, विपक्ष उस दूर तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक इसी तरह से लोकसभा चुनाव बम्पर मेजोरिटी से जीतने के बाद 303 और 353 सीटें लेने के बाद अब उनके टारगेट पे जो है 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है, बाकी हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और झारखंड में बीजेपी की सरकार है। रघुबर दास वहां के मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री होते हुए भी पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है और जो रिपोर्ट मिल रही है उस रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है कि अभी कुछ दिन तक अमित शाह ही कंटिन्यू करें और इन तीनों राज्यों में जीत के लिए सारी स्ट्रेटजी वही बना रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले उन्होंने हरियाणा के जो बूथ वर्कर्स हैं उनको बुलाया है, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा के बारे में बता दें कि हरियाणा में जो है 90 कुल विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से कि 48 जो है बीजेपी के पास है। पहली बार 2014 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, जहां पे कि मनोहर लाल खट्टर जो है मुख्यमंत्री हैं। खट्टर के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि समय समय पे जो वहां पे जाट आंदोलन हुए या और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हुए वो ठीक से निपट नहीं पाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के नजदीकी होने की वजह से उनकी कुर्सी बची रही। अब जबकि हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत ली है तो उसका मोराल काफी हाई है और अमित शाह अभी से जुट गए हैं कि किस तरह से 90 सदस्यीय विधानसभा में अधिक से अधिक सीटें बीजेपी इस बार भी जीते। इसी के तर्ज पे, हरियाणा के ही तर्ज पे झारखंड और महाराष्ट्र के लिए भी रणनीति बना रहे हैं। महाराष्ट्र में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि शिवसेना के साथ वहां पे गठबंधन है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब उनकी मुलाकात शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से हुई थी तब कुछ शर्तों पे बातचीत हुई थी। दोनों के संबंध बहुत खराब चल रहे थे, बीजेपी के और शिवसेना के। और बताते ये हैं कि मुख्यमंत्री को भी लेकर के खुद उद्धव ठाकरे ने ये बात बताई थी, उन्होंने शर्त रखी थी। तो देखने वाली बात यह है कि आगे चल करके महाराष्ट्र में क्या होता है। लेकिन फिलहाल जहां तक रणनीति की बात है, तीनों स्टेट्स की एक साथ वो रणनीति बना रहे हैं कि कैसे फिर से यहाँ पे कमल खिलाया जाए। और ये जिम्मेदारी जहां तक रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक अमित शाह इन तीनों राज्यों में वोट होने तक, यानी कि चुनाव होने तक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले रह सकते हैं। इनका अध्यक्ष का कार्यकाल बहुत पहले खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव को टाल दिया गया था। हो सकता है कि एक बार फिर से टाल दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि पर्दे के पीछे से यही काम करते रहें और जो अध्यक्ष बने वो इनके निर्देशों का पालन करता रहा है, वो इनकी बात को मानता रहा है, उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलता रहे। अमित शाह खास तौर से चुनाव के जो है रणनीतिकार माने जाते हैं और उनके सानिध्य में जो भूपेंद्र यादव हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो नड्डा हैं, वो लोग काम करते हैं। तो अब ये देखना है कि इन 3 राज्यों तक अमित शाह बने रहते हैं अध्यक्ष पद पे या किसी और को आगे करके पीछे से रणनीति बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कराते हैं। लेकिन इन तीनों राज्यों की जीत की रणनीति वो बनाने में जुट गए हैं। अभी कांग्रेस जो है इसी बात में लगी हुई है कि अध्यक्ष राहुल गांधी रहेंगे या कोई दूसरा बनेगा, क्योंकि राहुल गांधी अध्यक्ष के जो इस्तीफा दिया था, पेशकश की थी, उसको अभी उन्होंने वापस नहीं लिया है और अभी भी इस जीत पे अड़े हुए हैं कि इस बार जो है अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का होना चाहिए। तो अंदाजा लगाइए कि वहां पे एक अध्यक्ष का झगड़ा चल रहा है, दूसरा जब लोकसभा चुनाव में हरियाणा में हार के समीक्षा के लिए जो बैठक बुलाई गई थी वहां पे जो है अध्यक्ष अशोक तंवर, यानी कि हरियाणा के अध्यक्ष अशोक तंवर जो कांग्रेस के हैं, उनके ऊपर जब वार होने लगा, हुड्डा कैंप, शैलजा कैंप, सब किरण चौधरी कैंप एक एक करके उन पे वार करने लगे कि आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तब अशोक तंवर ने गुस्से में आके कह दिया था कि आप सब लोग मिलकर के मुझे गोली मार दीजिए। यानी कांग्रेस अभी आंतरिक उलझनों और झगड़ों में निपटी हुई है, लगी हुई है और बीजेपी जो है कई कदम आगे बढ़ करके रणनीति बना रही है और बूथ वर्कर्स की मीटिंग कर रही है। तो ये है स्थिति। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।